वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एरिया ऑफ नॉलेज बाय CSK। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के संघर्ष को। यह संघर्ष एक तरह से ऐतिहासिक संघर्ष है जो कि गाजा स्ट्रिप को लेकर के विवादित है। अब देखिए दोस्तों, ये फिलीपींस का एरिया है और ये इजराइल का एरिया है और यहाँ गाजा स्ट्रिप है। इस पे अधिकार के लिए इन दोनों में अक्सर संघर्ष होते रहे हैं और यह जो है ईसा मसीह से लगभग 2000 वर्ष पूर्व से ही यह संघर्ष का स्थिति बन रहा है। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आप कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके जितने भी आप शेयर कर दें। तो दोस्तों, अभी तक जारी इजरायली फिलिस्तीन संघर्ष इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच का एक संघर्ष है। यह तो आपको पता चल ही चुका है। यह अरब इजराइल संघर्ष की एक लंबी कड़ी है। वास्तव में यह दो समूहों के बीच एक ही क्षेत्र पर किए गए दावे, और यह क्षेत्र कौन सा है? गाजा स्ट्रिप है। और ये दो समूह इजराइल और फिलिस्तीन है। इन दोनों के बीच का संघर्ष है। यहूदियों के धर्म ग्रंथ पुराण अहदनामा के अनुसार यहूदी जाति का निकास पैगंबर हजरत अब्राहम से शुरू होता है। अब्राहम का समय ईसा के लगभग 2000 वर्ष पूर्व है। अब देखिए दोस्तों, अब्राहम का एक पोता और एक बेटा था। बेटा का नाम इसहाक था और पोता का नाम याकूब, जिसे इज़राइल भी कहा जाता था। और ये इज़राइल जो है अब्राहम के पोता, यह क्या किया कि 12 यहूदी जाति को मिलाया और यह एक सम्मिलित राष्ट्र का निर्माण किया, जिससे इज़राइल के नाम से ही इज़राइल नाम रखा गया। अब याकूब यानी कि इज़राइल, इसके एक बेटे थे जिसका नाम यहूदी था, यहूदी, और इसे जूदा भी कहा जाता था, और इसी के नाम से इसका वंशज यहूदी कहलाए और उनका धर्म यहूदी कहलाया। अब देखिए, प्रारंभ की शताब्दियों में याकूब के दूसरे बेटों की संतानें इज़राइल या बनी इज़राइल के नाम से प्रसिद्ध रही। याकूब के बेटे यानी कि इज़राइल के जो वंशज थे वो इज़राइल या बनी इज़राइल के नाम से प्रसिद्ध रहे। फिलिस्तीन और अरब के उत्तर में याकूब की इन संततियों की इज़राइल और जुदा नामक एक दूसरे से मिली हुई किंतु अलग अलग दो छोटी सल्तनतें थी। मतलब एक इज़राइल था, दूसरा जुदा था, दोनों के नाम से एक एक सल्तनत था, और यह जो है अलग अलग और छोटी छोटी सल्तनतें थी, दोनों एक दूसरे से सटी हुई थी। दोनों में शताब्दियों तक गहरी शत्रुता रही। अंत में दोनों ने मिलकर एक हो गया। इस सम्मिलन के परिणाम स्वरूप देश का नाम इज़राइल पड़ा और जाति जो वहाँ के थे वह यहूदी कहलाए। परंतु इन दोनों अर्थात इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच आज भी संघर्ष जारी है, जो इज़राइली फिलिस्तीन संघर्ष के नाम से चर्चा में है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ चुके हैं कि यह इज़राइल का नाम इज़राइल क्यों पड़ा और ये फिलिस्तीन लोग यहाँ यहूदी धर्म को क्यों पालन करते हैं, और ये गाजा स्ट्रिप जो है इसको लेकर के इन दोनों में संघर्ष किस बात की है। पहले ये दोनों एक थे, फिर अलग हो गए, और अब जो है अलग होते हुए भी ये फिलिस्तीन गाजा स्ट्रिप पर फिलिस्तीन का कब्जा है, लेकिन इन दोनों के बीच मतभेद चलते रहते हैं। देखिए दोस्तों, गाजा पट्टी एक फिलिस्तीनी क्षेत्र है। यह मिस्र और इज़राइल के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। फिलिस्तीन अरबी और बहुसंख्यक मुस्लिम बहुल इलाका है। इस पर हमास द्वारा शासन किया जाता था। यह हमास जो थे यह एक इजरायली विरोधी आतंकवादी समूह थे। अब देखिए, फिलिस्तीन और कई दूसरे मुसलमान देश इजराइल को यहूदी राज्य के रूप में मानने से इनकार करते हैं। इजराइल को यहूदी राज्य मानने से इनकार करते हैं फिलिस्तीन और अलग अलग जो मुसलमान देश हैं वे। 1947 के बाद जब UN फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्य में बांट दिया, फिलिस्तीन को दो राज्य में, यहूदी और अरब राज्य में बांट दिया था, जिसके बाद से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष जारी हो गया।
अब देखिए यह जारी 1947 से स्टार्ट हुआ है। इनमें एक अहम मुद्दा इसे राज्य के रूप में स्वीकार करने का है, तो दूसरा गाजा पट्टी का है, जो इजराइल की स्थापना के समय से ही इजराइल और दूसरे अरब देशों के बीच संघर्ष का कारण साबित हुआ। जून 1967 के युद्ध के बाद इजराइल ने फिर से गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। सबसे पहले तो 1947 में संघर्ष हुआ, उसके बाद जो कि यूएन के द्वारा एक तरह से कह सकते हैं यहीं से इसका स्टार्टिंग हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि जून 1967 में युद्ध के बाद इजराइल ने फिर से गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। अब देखिए गाजा पट्टी पर कब्जा इजराइल का हो गया और इसके बाद इजराइल जो है 25 साल तक इस पर राज किया। अब देखिए लेकिन दिसंबर 1987 का बात है, गाजा के फिलिस्तीनियों के बीच, गाजा में तो फिलिस्तीन लोग रहते थे, उनके बीच दंगा का स्थिति पैदा हो गया और हिंसक झड़प ने एक विद्रोह का रूप ले लिया। अब 1994 में इजराइल ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हस्ताक्षरित ओस्लो समझौते की शर्तों की तरफ फिलिस्तीन अथॉरिटी जो है, ये फिलिस्तीन का है, फिलिस्तीन अथॉरिटी को गाजा पट्टी में सरकारी प्राधिकार, मतलब कहने का मतलब फिलिस्तीन को पूरा तरह से इजराइल जो है गाजा पट्टी दे दिया। साल 2000 की शुरुआत में PA फिलिस्तीन अथॉरिटी और इजराइल के बीच वार्ता नाकाम होने के कारण 2000 में यह वार्ता फिर से नाकाम हो गया और फिर से हिंसा अपने चरम पर पहुंच गया, जिसे ख़त्म करने के लिए इजराइल के तत्कालिक प्रधानमंत्री, उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शोरेन थे, इन्होंने एक योजना की घोषणा की। इसके तहत गाजा पट्टी से इजराइल सैनिक को वापस हटने और स्थानीय निवासियों को बसाना था। सितंबर 2005 में इजराइल ने क्षेत्र से पलायन पूरा कर लिया और गाजा पट्टी पर नियंत्रण को PA को सौंप दिया, मतलब फिलिस्तीन अथॉरिटी जो थे उसको पूरा तरह से सौंप दिया। हालांकि इजराइल ने क्षेत्र रक्षा और हवाई गश्त को जारी रखा, क्षेत्र रक्षा करना और हवाई गश्त को जारी रखा वहाँ गाजा पट्टी में। जून 2007 में हमास ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया और फतह की अगुवाई वाली आपातकालीन कैबिनेट ने पश्चिमी बैंक का कब्जा कर लिया था। फिलिस्तीन अथॉरिटी अध्यक्ष मोहम्मद अब्बास ने कहा कि गाजा हमास के नियंत्रण में रहेगा। यह हमास जो है इजराइल विरोधी थे। अब तो जब हमास का शासन आ गया तो अब तो आप समझ सकते हैं कि अब कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे इजराइल और इसमें दुश्मनी तो चल ही रहा है और आगे चलकर कुछ न कुछ होगा। तो देखिए दोस्तों 2007 के अंत में इजराइल ने गाजा पट्टी को दुश्मन क्षेत्र घोषित कर दिया। 2007 में इजराइल क्षेत्र को, गाजा पट्टी को इजराइल जो है दुश्मन क्षेत्र घोषित कर दिया और इसके साथ ही गाजा पर कई प्रतिबंध को मंजूरी दी। इन प्रतिबंधों में बिजली कटौती, भारी प्रतिबंध, आयात और सीमा को बंद करना शामिल था। जनवरी 2008 में हुए हमलों के बाद गाजा पर इन प्रतिबंध को और बढ़ा दिया गया और सीमा को सील कर दिया गया ताकि अस्थायी रूप से ईंधन आयात को रोका जा सके। वर्तमान में इजरायली और फिलिस्तीनियों की बहुमत चाहती है कि द्विराज्य सिद्धांत पर इस संघर्ष को खत्म कर दिया जाए। कई फिलिस्तीनी हैं जो पश्चिमी किनारे मतलब गाजा पट्टी को भविष्य का अपना राज्य के रूप में देखते हैं, जिस नज़रिए को कई इजरायलियों को भी स्वीकार है। कुछ शिक्षाविद एक राज्य सिद्धांत की वकालत करते हैं। कुछ लोग का कहना है कि एक राज्य सिद्धांत लागू हो, कहने का मतलब राज्य एक ही हो, दोनों को मिला दिया जाए, इजराइल, गाजा पट्टी और ये जो है फिलिस्तीन, इन सब को मिला करके और समान अधिकार सब में बांट दिया जाए। अब कह रहा है यद्यपि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनके कारण किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचने में दोनों पक्ष में असंतोष दिखाई, और यह मुद्दा कौन है, यही गाजा पट्टी को लेकर के। और ऐसा बहुत सारा क्षेत्र है इन दोनों के बीच, अगर दोनों अलग हो जा रहा है तो इन दोनों को घाटा लगने वाला है। इसीलिए इन्हीं क्षेत्रों को लेकर के इजराइल और फिलिस्तीन में अक्सर कुछ न कुछ झड़प होते रहते हैं और यह जो है एक तरह से संघर्ष का माहौल क्रिएट होता है।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा इस वीडियो में कुछ भी ज़रा सा भी कोई जानकारी हो या फिर कुछ सुधार करने की बात हो तो आप बेशक बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक और कमेंट भी करें। थैंक यू।